नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल DN। आगामी लोकसभा चुनाव तक छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पद पर फूलादेवी नेताम ही बनी रहेगी। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने धमतरी में मीडिया से बातचीत में ऐलान किया कि दरअसल लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाल रही फूलादेवी ने कुछ दिनों पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अलका लांबा ने कहा कि अभी न्याय यात्रा है और इसके बाद चुनाव भी है। संगठन में बड़े बदलाव पर चुनाव के बाद निर्णय लिया जाएगा। बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा के महतारी वंदन योजना का बड़ा असर पड़ा और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गिर गई। अब इसी नारी शक्ति को कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भुनाना चाहती है। इसी उद्देश्य से धमतरी में कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय महिला कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। मंच पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रमुख महिला नेत्रियां भी बैठी और लोकसभा में सभी 11 सीटों पर जीत के लिए काम करने का आह्वान किया। इसके बाद अलका लांबा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अवसर देने का प्रयास किया जाएगा। आज आपको पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य एक विकासशील और विकसित राज्य है। ये पिछले 5 साल में संभव हुआ। तो जोरदार एक बार आदरणीय भूपेश बघेल जी के लिए जोरदार ताली बजाइए कि उन्होंने छत्तीसगढ़ियों का मान सम्मान आज आप लोग देख रहे हो कि छत्तीसगढ़ बोली भाषा खान पान सबका आज बराबर सम्मान हो रहा है। उनका देन सिर्फ और सिर्फ आदरणीय भूपेश बघेल जी को है। और आज मेरे हिसाब से पहले बार है कि इतना भारी संख्या में हमारी बहनें, हमारी माता सब राजीव भवन में इकट्ठे हुए। शायद पहले बार है इतिहास में। और ये एकजुटता जो दिख रहा है, इसको बराबर बनाए रखना है, क्योंकि अभी मार्च के आखिरी में आचार संहिता का लगना है और अप्रैल का पहला सप्ताह या 15 अप्रैल के लगभग आपका लोकसभा का चुनाव होना संभव है। अल्लाह मत करो, थोड़ा शांत रहो। आज छत्तीसगढ़ सरकार मात्र एक योजना से आज छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बना पाए। कौन सी योजना है? महतारी वंदन योजना। आज सभी वर्ग, खासतौर पे किसान और मजदूर अभी जो शायद सरकार उनसे त्रस्त है। 1 महीना 1.5 महीने कार्यकाल में आप देखें अभी बहुत सारे किसानों का धान बिक्री नहीं हुआ है। मैंने जब पत्र व्यवहार किया कि इनका समय अवधि बढ़ाया जाए तो उनके तरफ से कोई जवाब नहीं है। श्रीमती अलका लांबा जी और बहुत ही सम्मानीय हमारे पूर्व मंत्री महिला बाल विकास के बाद महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद अलका लांबा जी हमारे बीच में आए हैं। बहुत तेज तराहट और हमर महिला मन के नेतृत्व करने वाली और महिला मन के न्याय दिलाने वाली, अपन आवाज ला बुलंद करके एक शेरनी के तरह दहाड़ते। का कोई महिला के साथ यदि किसी प्रकार के अन्याय हो तो वो अधिकार दिलाए के बाद करके लड़ झगड़ते। ऐसे महिला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी यहाँ पे बैठे हैं। कोई खड़ा मत करे, ऐसा लगेगा कि मैंने आपको सजा दी हुई है, मैं 2 घंटे बोली और तुम खड़ी हुई। बैठ जाइए। छत्तीसगढ़ की अध्यक्षा मेरे साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी में है, सर्वोच्च कांग्रेस की इकाई जहां फैसले होते हैं, उसमें मेरे साथ मेरी बहन है, राज्यसभा सांसद है, दिल्ली की संसद है। आप बहनों की आवाज उठाने का काम उनका है। हमारी नेता इंदिरा गांधी निकली, कोई समझौते नहीं किए आतंकवाद से। 40 गोलियां लगी, इंदिरा गांधी को शहीद हो गई, खून मिट्टी में मिल गया इस देश को। श्री राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री। हम बहनों की चिंता करते थे, हम बहनों के जो है हक अधिकारों की भागीदारी की बात करते थे।
पंचायतों में, नगर निगमों में हम बहनों को अधिकार दिया। आज 5-6 सरपंच है बहनें हमारी, नगर निगम में मेयर है, किसकी देन है? राजीव गांधी जी की देन है। लेकिन क्या हुआ राजीव गांधी जी के साथ? एक मानव बम से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, शहीद हो गया वो भी भारत का सपूत हमारी लड़ाई को लड़ते लड़ते। लेकिन हमारी लड़ाई अभी अधूरी है, हमारा हक, हमारे अधिकार अभी अधूरे हैं। इस अधूरी लड़ाई को पूरा करने की लड़ाई कौन लड़ रहा है? आज कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी लड़ रहे हैं। निकले हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। पहले की यात्रा का नाम था भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला पैदल, 4000 किलोमीटर चला। मकसद क्या था? देश को जोड़ना, इसे टूटने नहीं देना। जाति में, धर्मों में नफरत, हिंसा, मारकाट नहीं होनी चाहिए, देश को एक रहना है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा की। कश्मीर पे जाकर देश का तिरंगा झंडा लहराया। लोगों ने कहा दक्षिण से उत्तर यात्रा की, पूर्व से पश्चिम भी करो। फैसला किया राहुल गांधी जी ने। 6713 किलोमीटर चल रहे हैं राहुल गांधी। यात्रा मणिपुर से शुरू हो चुकी है, इस समय बंगाल में है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के बाद आपके छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी आ रहे हैं। 5 न्याय की लड़ाई है। 5 न्याय। क्या न्याय है? पहला न्याय युवा न्याय। क्या है? दूसरा भागीदारी न्याय। क्या है? तीसरा नारी न्याय। क्या है? चौथा किसान न्याय। क्या है? 5वां श्रमिक न्याय। क्या है? इसकी लड़ाई राहुल गांधी 5 न्याय की लड़ाई अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं इसमें 2 न्याय की बात करूंगी, भागीदारी न्याय और नारी न्याय। क्या है भागीदारी न्याय? जो राहुल गांधी 6700 किलोमीटर चल रहे हैं, क्या है? किसके साथ अन्याय हो रहा है? किसको न्याय दिलाने निकले हैं राहुल गांधी? आज आपके जिले का नाम जशपुर नहीं, मैं जिस जिले का जशपुर जिला है आपके यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। आपने पता नहीं अखबार पढ़ती है नहीं पढ़ती, अखबार उठाई मैंने सुबह यहाँ पर उठकर, पता लगा इस छत्तीसगढ़ में जहां हम एक माँ का नारा लगा रहे हैं, हमें भारत माँ कहा जा रहा है, 5 साल की एक बेटी यहां पर भी है, गोद में लिया उसको। नाबालिग बेटी का बलात्कार 5 दरिंदों ने किया है, अखबार में आया है। नाबालिग बेटी है, 5 दरिंदे नोच के हवस का शिकार बना रहे हैं और किसी को पता तक नहीं। सोचिए उस बेटी के बारे में, अगर उसकी जगह हम हमारी बेटी होती तो क्या हो रहा होता, क्या चल रहा होता। और ये आज की अखबार में आया है। एक टीवी का इंटरव्यू भी 3 बजे प्रसारण होगा, उसमें भी उसकी आवाज निकाली है। फूलो देवी जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, तो आप ये कहना वो इस्तीफा दे चुकी हैं, पद खाली है, पद भरा हुआ। देखिए बैठी है मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर। आज की तारीख में अगर आप बात करेंगे, फूलो देवी जी हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, बेहद ही सक्रिय अध्यक्ष हैं। कल हमारी रायपुर में राज्य कार्यकारिणी की बैठक सफल हुई है उनके अध्यक्षता में। आज हमने भी यहाँ पर काम किया है। पर हाँ ये है कि हमारी फूलो देवी जी को वर्किंग कमेटी में जो है एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, राज्यसभा में है। उनका राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ा रोल जो है आने वाले समय में उम्मीद है हम सब देखेंगे। उन्होंने बिल्कुल इच्छा जाहिर जरूर की थी कि वो अब इस जिम्मेदारी को, क्योंकि ये उदयपुर नव संकल्प शिविर में तय हुआ था, एक व्यक्ति एक पद, और कोई भी 5 साल से अधिक एक पद पर नहीं रहेगा। स्वाभाविक एक बदलाव है और हम उस संगठन में बदलाव की ओर भी मिलजुल कर बात करके संगठन में जो भी बड़ा बदलाव करने हैं वो हम आने वाले समय में। लेकिन अभी जब तक यात्रा है, 2024 का चुनाव है, हमने अपनी फूलो देवी जी से निवेदन किया है कि वो इस पद और इस जिम्मेदारी को निभाएं और जैसे ही यात्रा और चुनाव खत्म होंगे हम इस पे जो भी होगा बदलाव बैठकर चर्चा करके फैसला लेंगे। देखिए न्याय यात्रा का फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ये यात्रा ऐसी नहीं है। इस न्याय यात्रा का फायदा लोगों को क्या होगा, वो कौन लोग हैं?
बात हो रही है न्याय की। राहुल गांधी जी किसके साथ न्याय की बात कर रहे हैं, किसको लाभ की बात कर रहे हैं? नंबर 1 पर है युवा न्याय, बेरोजगारी। डबल इंजन की सरकार ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए थी। पूछे बेरोजगारी क्यों है? नारा लगाते हैं जय श्री राम का। भगवान भी सोच रहे हैं, अरे सवाल सोचो क्या है, जवाब क्या होना है? नारा जय श्री राम आप दे रहे हैं। भगवान राम इनसे पूछ रहे हैं, बताओ किसान की आय दुगनी होनी थी, कर्ज माफ होना था, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून आना था, किसान मेरा आत्महत्या क्यों कर रहा है? भगवान श्री राम पूछ रहे हैं और ये जवाब में कहते हैं जय श्री राम। तो ये था आज की खबरों का सार। अब बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद।